लोकी का एपिसोड 4 आई गेस तुम सभी ने देख ही लिया होगा अब तक, लेकिन मेरा एक सवाल है तुम लोगों से। ये जो फुटेज समय सुंदरी ने रवोना को दिखाई, क्या ये वीडियो रिकॉर्डिंग असली है? क्योंकि जब ही हू रिमेन्स रवोना की पूरी मेमोरीज को ही वाइप कर देता है तो ऑब्वियसली उसने उस टाइम की कोई सीसीटीवी फुटेज तो रिकॉर्ड नहीं की होगी भी तो उसने उसको डिलीट कर दिया होगा ऑब्वियसली। तो ये वीडियो फुटेज आई कहां से समय सुंदरी के पास? और ऐसा भी नहीं है कि मिस मिनट्स ने चुपके से रिकॉर्ड कर ली हो, क्योंकि जिस वक्त रवोना और ही हू रिमेन्स के बीच ये बातचीत चल रही थी उस समय तो मिस मिनट्स ही हू रिमेन्स के टेम्पैड में बंद थी, तो बिना ही हू रिमेन्स की इजाजत के वो एक्टिवेट नहीं हो सकती थी। वो हमने एपिसोड 3 में देखा भी। और वैसे भी उस वक्त तक उसकी एआई इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी, उस वक्त तक उसने फुल फ्लेज सेल्फ लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं की थी। तब तक वो मोस्टली चेस खेलने के लिए ही काम आती थी। शी वॉज अ काइंड ऑफ जार्विस का लाइट वर्जन एट दैट टाइम। अल्ट्रॉन का प्रो वर्जन तो वो बाद में बनी जाके। तो ये वीडियो फुटेज आई तो आई कहां से उसके पास? तो मेरा गेस है कि ये वीडियो फुटेज समय सुंदरी ने एआई की हेल्प से जनरेट की होगी, उस रिकॉर्डिंग के बेसिस पे जो वॉर रूम में पहले से मौजूद थी, जो लोकी ने फर्स्ट एपिसोड में सुनी भी। या फिर दूसरी थ्योरी ये भी कहती है कि मिस मिनट्स ने ये वीडियो रिकॉर्डिंग बिना ही हू रिमेन्स की जानकारी के रिकॉर्ड करके रखी हुई थी और इसके लिए उसने कोई हिडन कैमरा वगैरह भी लगा के रखा था सिटाडेल में, ताकि सही टाइम पे ये मौके का फायदा उठा सके। यानी कि समय सुंदरी साली स्टार्टिंग से ही हरामी है। खैर, तो भाई लोकी का एपिसोड 4 हर किसी इंसान की हर एक फैन थ्योरी के ऊपर से ऐसे फिसलता हुआ निकल गया जैसे गर्म छुरी मक्खन के अंदर से फिसलती हुई निकल जाती है। हाँ, वो भी फिसलता है जो तुम सोच रहे हो, लेकिन ये वीडियो एमसीयू के यूनिवर्स की है, द बॉयज के यूनिवर्स की नहीं। तो वो वाली बातें हम दूसरी वीडियो में करेंगे। लोकी का आर्क भाई कसम से इस टाइम उस लेवल पे पहुंच गया है जहां वो अकेला पूरे एमसीयू का बोझ ढो रहा है अपने कंधों पे। इवन ही इज मोर पॉपुलर देन थॉर। उसकी औकात थॉर से ज्यादा बड़ी हो गई है इस वक्त, और ये मैं बिल्कुल भी एक्सेजरेट नहीं कर रहा हूं। ये एपिसोड एक्साइटमेंट की उस हाइप को टच कर गया जिसके बारे में शायद मैंने भी नहीं सोचा था कि एंड गेम और स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद वो फीलिंग दोबारा कब आएगी। एंड यस, एक और चीज फिर से याद आ गई, नेवर से नेवर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। वेल, मैंने लोकी सीजन 2 का एपिसोड 4 फ्रेम बाय फ्रेम देखा और उसके बाद इसका किया ब्रेकडाउन, तो कुछ ऐसी डिटेल्स निकल के सामने आई जिन्होंने मेरे खुद के तोते लाल कर दिए। अच्छा, यहाँ एक और सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा क्लिफ हैंगर हमें एपिसोड 4 में ही दिखा दिया गया, तो क्या फिनाले में कुछ और बड़ा क्लिफ हैंगर देखने को मिलेगा? तो उसका जवाब तो मेकर्स ने पहले ही दे दिया। अगर वो सच है कि सीजन 2 का फिनाले सीजन 1 के जैसे क्लिफ हैंगर पे खत्म नहीं होगा, बल्कि इस बार ये पूरा सेटिस्फैक्टरी पे ऑफ देगा एक फुल सर्कल के साथ। एपिसोड के एंड में क्या हुआ? टेम्पोरल लूम पूरा उड़ गया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? अब आगे क्या होगा? इन सब सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो का नाम है हार्ट ऑफ द टीवीए, जो कि लिटरली कई सारी चीजों को डिनोट करता है, जिसमें सबसे पहले है टेम्पोरल लूम, दूसरा है विक्टर टाइमली खुद, और तीसरा है विक्टर टाइमली का बनाया हुआ ये डिवाइस जिसकी हेल्प से टेम्पोरल लूम की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, और चौथी है अपनी समय सुंदरी, क्योंकि उसका टीवीए की हर एक टैग के ऊपर लिटरली कब्जा है। वैसे इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे बात टेम्पोरल लूम की ही हो रही है हार्ट ऑफ द टीवीए के रूप में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक सिनेमैटिक पैरेलल से, जहां पे हमें लोकी सीजन 2 एपिसोड 4 और लोकी सीजन 1 एपिसोड 6 के बीच एक पैरेलल देखने को मिलता है। सीजन 1 के एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में जहां हमें पूरी की पूरी सेक्रेट टाइमलाइन सही सलामत दिखाई गई थी और साथ में हमें सिटाडेल भी ठीक ठाक हालत में दिखी थी, वहीं सीजन 2 के एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से उस टाइम से इस टाइम तक टाइमलाइंस में और सिटाडेल में कितना कुछ चेंज हो गया है, कितना कुछ बर्बाद हो गया है। अब सेक्रेट टाइमलाइन के साथ ही साथ सिटाडेल भी सेक्रेट नहीं रही। आगे हम देखते हैं कि अपनी समय सुंदरी रवोना को उसकी बैक स्टोरी बताती है, जो कि आई गेस सभी ने गैस करके रखी थी ऑलरेडी। सभी फैंस इस बात को जान रहे थे कि रवोना किसी न किसी तरह से कैंग के साथ मिलकर ही काम कर रही है। वही थी जिसने ही हू रिमेन्स की हेल्प की थी मल्टीवर्सल वॉर जीतने में, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसकी आर्मी की कमांडर इन चीफ भी थी। उन दोनों ने साथ में मिलकर टीवीए पर राज करने का सपना देखा था। वैसे इस इवेंट की फोरशैडो हमें एपिसोड 1 में ही देखने को मिल गई थी, मतलब ये वो सेम कन्वर्सेशन थी जो हमने एपिसोड 1 में वॉर रूम में सुनी थी, बस वहां पे ऑडियो प्ले हो रही थी और यहाँ पे प्रॉपर वीडियो फुटेज है। यहाँ पे रवोना के फेशियल एक्सप्रेशंस देख के लग रहा है कि वो काफी ज्यादा सॉर्टेड और डिटरमाइंड है टीवीए को लेके, अपने काम को लेके। फिर रवोना के जाने के बाद ही हू रिमेन्स समय सुंदरी से प्रोटोकॉल 42 एक्टिवेट करने के लिए कहता है। ये भी एक सिनेमैटिक पैरेलल था एवेंजर्स एंड गेम से, जहां हल्क के स्नैप वाले सीन में अपना टोनी स्टार्क फ्राइडे से कहता
कहता है बांड और प्रोटोकॉल एक्टिवेट करने के लिए। जिस स्टाइल में टोनी ने अपनी एआई फ्राइडे को ऑर्डर दिया था, उसी सिमिलर वे में ही हू रिमेन्स ने अपनी एआई मिस मिनट्स को ऑर्डर दिया। यहाँ पे समय सुंदरी जब टेम्पर्ड से बाहर आती है तो ही हू रिमेन्स से चेस खेलने के लिए पूछती है, जो कि रेफरेंस था पिछले एपिसोड का, जहां पे समय सुंदरी ने अपनी ओरिजिन स्टोरी सुनाई थी कि ही हू रिमेन्स ने उसे टाइम पास करने के लिए ही बनाया था और खाली टाइम में वो लोग मोस्टली चेस खेला करते थे। फिर जब ही हू रिमेन्स उसे प्रोटोकॉल 42 इनिशिएट करने के लिए कहता है तो वो पूछती भी है कि क्या सच में आप चाहते हैं कि सभी की मेमोरीज वाइप कर दी जाए रमोना के साथ ही साथ। और यहां से वो सारे तार जोड़ दिए गए कि कैसे ही हू रिमेन्स ने टीवीए से अपना नाम पूरी तरह से वाइप कर लिया था और अपनी जगह पे टाइम कीपर्स को बिठा दिया था। फिर अपनी सच्चाई जानने के बाद रवोना के दिमाग में सबसे पहली चीज यही आती है कि यार सारा काम तो मैं ही कर रही थी, ही हू रिमेन्स तो बस बैठ के मजे ले रहा था जिंदगी के, तो क्यों ना मैं ही सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लूं टीवी का। फिर हम वॉर रूम में विक्टर टाइमली को टाइम डोर से बाहर आते हुए देखते हैं। वो पहली बार टीवी में कदम रख रहा है और फिर वो टीवी की दीवारों पे म्यूरल्स और पेंटिंग्स देखता है जो कि मल्टीवर्सल वॉर को ही रेफर कर रही हैं। फिर वहां पे लोकी, सेल्वी और मोबियस आते हैं और उसे कहते हैं कि हम पे भरोसा करो, जो हम बोल रहे हैं वो सही है। तो विक्टर बोलता है चचा मैं शिकागो से हूं और वहां भरोसा नाम की चीज नहीं होती है। ये बेसिकली लास्ट एपिसोड का ही कॉल बैक था जहां पे विक्टर टाइमली खुद लोगों को ठग रहा था अपनी ट्रिक्स के जरिए। तभी विक्टर को अपना टेम्पोरल लूम दिखाई देता है और वो आउट ऑफ फैसिनेशन मोबियस एंड गैंग की बात मान लेता है। फिर विक्टर की मुलाकात ओबी से होती है और वो दोनों आपस में एक दूसरे का ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने एक दूसरे से ही सब कुछ सीखा है। अब यहाँ पे सेम वही सवाल खड़ा हो जाता है इंग्लिश में ओरोबोरस वाला, जिसको कि मैं एपिसोड 1 के ब्रेकडाउन में बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ओरोबोरस क्या है, इसका कई माइथोलॉजीज में, कई एंशिएंट हिस्ट्रीज में क्या मतलब निकलता है और यहाँ पे इसको क्यों यूज किया गया है। लेकिन इस एपिसोड में हिंदी में जो दूसरा सवाल उठाया गया है वो है पहले मुर्गी आई या अंडा। लेकिन टेक्निकली जैसे इस सवाल का जवाब हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है कि पहले मुर्गी ही आई थी, क्योंकि अंडे का खोल जिस मटेरियल का बना होता है वो मटेरियल सिर्फ मुर्गी के पेट में बन सकता है, तो टेक्निकली पहले मुर्गी आई होगी। वैसे ही हमारे पास इस सवाल का जवाब भी है कि विक्टर टाइमली ने ओरोबोरस से सब कुछ सीखा या ओरोबोरस ने विक्टर टाइमली से, तो इसका सीधा सा जवाब है कि ओबी ने सेक्रेट टाइमलाइन के ओजी विक्टर टाइमली से सब कुछ सीखा, जो कि आगे चल के ही हू रिमेन्स बना। पता नहीं लोग इसमें इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, जबकि हमें लास्ट एपिसोड में क्लियरली ये बताया गया है कि ये वाला विक्टर टाइमली सेक्रेट टाइमलाइन से नहीं है बल्कि एक ब्रांच टाइमलाइन से है। यानी कि ये ओजी ही हू रिमेन्स नहीं है बल्कि उसका एक वेरिएंट है जिसका फेट ओरिजिनल ही हू रिमेन्स के फेट से अलग है। ये एक एंटायरली डिफरेंट पर्सन है और इसी चीज को प्रूव करने के लिए तो इस सीरीज में सेल्वी का अस्तित्व है। अगर ये चीज ही प्रूव नहीं करनी होती कि हर वेरिएंट अपने आप में एक अलग शख्सियत रखता है तो सेल्वी के होने का क्या ही पॉइंट था इस सीरीज में। तो ये वाला विक्टर कभी भी ही हू रिमेन्स बनेगा ही नहीं। रही बात इसके टेम्पोरल ओरा की, तो वो तो कैंग के हर वेरिएंट का सेम ही है, फिर चाहे वो किसी भी यूनिवर्स से बिलोंग करता हो। खैर यहाँ पे विक्टर, ओबी एंड कैसी तीनों मिलकर टेम्पोरल लूम की कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए काम पे लग जाते हैं, जिसमें विक्टर उनकी हेल्प करता है अपना एम्पलीफायर देके, जिसके बारे में हमारी वो थ्योरी बिल्कुल सही निकली जो हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस की थी कि वो डिवाइस एक एम्पलीफायर ही है। देन हमने देखा जनरल डॉक्स का कैरेक्टर आर्क। वो टीवीए को लेके इस हद तक कमिटेड है कि वो टीवीए की फंक्शनिंग को बदलना ही नहीं चाहती। उसकी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी भी तरीके से टीवीए को सेम उसी मैनर में फंक्शन रखना जिसमें वो हमेशा से है। सेक्रेट टाइमलाइन को छोड़ के बाकी सभी अल्टरनेट टाइमलाइंस को प्रून करते रहो। इसके लिए वो अल्टरनेट टाइमलाइंस को बॉम्ब तक से उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन आगे चल के हालात चेंज हुए और चूंकि वो हंटर B-15 के बारे में इतना तो अश्योर है कि अगर B-15 कुछ करना चाह रही है, कुछ बताना चाह रही है, तो इसके पीछे कोई ठोस वजह होगी। उसे उसके ऊपर भरोसा है और अब जाके वो भरोसा और ज्यादा पुख्ता हो गया है। ऑब्वियसली प्रिजन में रह के खाली टाइम में जब कुछ करने को नहीं होगा तो उसने इस पूरे सिनेरियो को रिकंसिडर किया होगा और ये सोचा होगा कि उसकी वफादारी क्या टीवीए के प्रति है या फिर रवोना के प्रति। ये बात हमें समझ आती है जज गैम्बल और B-15 की कन्वर्सेशन के साथ, और B-15 के साथ डॉक्स की कन्वर्सेशन से ये बात डॉक्स के दिमाग में भी क्लियर हो जाती है। इसलिए वो रवोना का ऑफर टुकरा देती है और अपनी गैंग के साथ मिस मिनट्स के हाथों अपनी जान गंवा बैठती है, अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है। ये कैरेक्टर बहुत कम टाइम के लिए दिखा हमें, लेकिन एक छाप छोड़ गया हमारे दिल पे। वैसे इस टॉर्चर वाले सीन में मिस मिनट्स के एक्सप्रेशंस देख के समझ आ रहा है कि ये पूरी तरह से अल्ट्रॉन बनने की राह पर चल पड़ी। फिर हम मोबियस और सिल्वी के बीच थोड़ी गर्मा गर्मी देखते हैं, जहां पे हमें ऐसा लगता है कि सिल्वी कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है चीजों को लेकर, क्योंकि मोबियस हमेशा कुछ ज्यादा ही चिल रहता है। वेल, वो उसका कैरेक्टर एट्रीब्यूट है और मुझे मोबियस इसीलिए पसंद भी है। मतलब ठीक है यार, टेम्पोरल लूम फटने वाला है, टीवी की बैंड बजने वाली है, लेकिन चूंकि विक्टर एंड पार्टी उस काम पे लगी हुई है तो मोबियस एंड पार्टी के पास ऑब्वियसली कुछ करने को है नहीं, तो बंदा चिल होके पाई खाना चाहता है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है यार। आई मीन
कितना स्पिरिचुअल एटीट्यूड है उस बंदे का। खुद ही सोच के देखो, जब चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं होती तो तुम टेंशन लेके क्या ही उखाड़ लोगे। हाँ, अगर चीजें तुम्हारे हाथ में हैं तो तुम्हें जी जान से हालात को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सिल्वी को मोबियस के इस एटीट्यूड से प्रॉब्लम है और इसलिए लोकी यहाँ पे सिल्वी को समझाता है कि लोग चेंज होते हैं और यहाँ पे उसे ये समझाने के लिए वो थोर का एग्जांपल भी देता है, थोर 1 मूवी से। बेसिकली यहाँ पे लोकी और सिल्वी के बीच जो भी कन्वर्सेशन हुई वो बहुत ज्यादा डीप है, इसलिए उसको डिटेल में हम एक दूसरी वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि लोकी सीरीज में सिल्वी की साइकोलॉजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा। खैर, यहाँ पे सिल्वी मोबियस के बारे में भी गलत है कि वो किसी की लाइफ की परवाह नहीं करता, जबकि असल में जो लोकी ने कहा था वो सच है कि मोबियस अंदर ही अंदर डरता है कि पता नहीं सेक्रेट टाइमलाइन में उसकी लाइफ कैसी होगी, कहीं बाद में वो रिग्रेट तो नहीं करेगा अपने टीवी में रुकने के डिसीजन को लेके। अब ऑब्वियसली उसका जेट्सी के साथ कुछ ना कुछ पंगा तो जरूर है भाई, जो कि हमें नेक्स्ट 2 एपिसोड में पता चल ही जाएगा फॉर श्योर, क्योंकि यार मोबियस के कैरेक्टर को भी एक पे ऑफ चाहिए इस पॉइंट पे आके। फिर विक्टर मोबियस की हॉट चॉकलेट मशीन वाली बात सुन के इतना फैसिनेट हो जाता है उस मशीन से कि साला यहाँ तो हॉट चॉकलेट के लिए मशीन लगी हुई है यार। ऑब्वियसली 19th सेंचुरी में ऐसी मशीन अवेलेबल नहीं थी और वो हॉट चॉकलेट मशीन से ऐसी सॉलिड हॉट चॉकलेट बनाता है जिसको टेस्ट करके ये बंदा बावला हो जाता है। इसके एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि उसने आज से पहले अपनी लाइफ में कभी भी इस मशीन से निकली ऐसी हॉट चॉकलेट कभी टेस्ट नहीं की। और विक्टर के एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि वो इस मशीन के फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करना जानता है अच्छे से और उसको यूज करके उसे कितनी खुशी हो रही है ये वो बता नहीं सकता। यहाँ पे हमें विक्टर टाइमली की मशीन्स के प्रति दीवानगी देखने को मिलती है, बिल्कुल टोनी स्टार्क के जैसे। इस वीडियो में मैं दूसरी बार टोनी स्टार्क का नाम ले रहा हूँ। खैर, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, इस पे अलग से एक वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि विक्टर टाइमली और टोनी स्टार्क काफी हद तक एक जैसे हैं। वेल, विक्टर टाइमली यहाँ पे अपनी हाथ की सफाई दिखा ही रहा था कि तभी X5 इस बंदे को प्रून करके विक्टर को रवोना के सामने पेश करता है, जहाँ पे रवोना विक्टर के डिवाइस को हासिल करना चाहती है ताकि वो टीवी पर राज कर सके। इधर जब विक्टर के गायब हो जाने के बाद सब उसे ढूंढ रहे होते हैं तो हमें एपिसोड 1 का फिनाले फिर से देखने को मिलता है, एक एक्सटेंडेड कट के साथ, जो कि हमें तब नहीं दिखाया गया था कि लोकी को एक्चुअल में प्रून किया किसने। एपिसोड 1 से पास्ट वाला लोकी टाइम स्लिप होकर यहाँ आ जाता है, जिसको कि प्रेजेंट वाला लोकी प्रून कर देता है, जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द फैंस ने ऑलरेडी गेस करके रखा था और यहाँ से एक टाइम लूप क्रिएट हो जाता है। इधर जब ओबी एंड पार्टी को पता चलता है कि समय सुंदरी ने पूरे टीवी की टेक के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो वो पूरे सिस्टम को रिबूट करके वापस से उसका कंट्रोल हासिल करना चाहता है। लेकिन वो लोकी और सिल्वी को फोन पे ये बताता है कि ऐसा करने से टीवी के सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हट जाएंगे, स्पेशली वो डैम्पनर्स जो किसी को भी टीवी में जादू करने से रोकते हैं। और ये सुनते ही लोकी और सिल्वी दोनों के तोते एक साथ हरे हो जाते हैं और इस सीरीज में पहली बार हमें वो दोनों एक सुर में चिल्लाते नजर आते हैं। सिस्टम रिबूट कर दिया जाता है और सिल्वी अपने मैजिक के थ्रू X5 का माइंड कंट्रोल करके रवोना को प्रून करवा देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीजन 1 में हमने सिल्वी को मिनट्समैन के माइंड्स को कंट्रोल करते हुए देखा था। यहाँ सिस्टम रिबूट होते ही हमें समय सुंदरी गायब होते हुए भी दिखाई जाती है और साथ ही दिखाई देता है कि उसकी AI डेवलपमेंट का रिवर्सिंग प्रोसेस चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि समय सुंदरी हमें वापस से दिखाई नहीं देगी, वो आएगी आगे, 100% आएगी फॉर श्योर। वो जाते जाते विक्टर से कहती है कि तुम उनके जैसे कभी नहीं बनोगे। और ये बात मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं कि विक्टर टाइमली और ही हू रिमेन्स में क्या डिफरेंस है और क्यों। इसके बाद विक्टर का ऑरा स्कैन करके ब्लास्ट डोर खोले जाते हैं और विक्टर खुद प्रोटेक्शन सूट पहन के टेम्पोरल लूम तक जाने की बात कहता है, जो सीधा सीधा हमें ये बताता है कि विक्टर टाइमली कहीं ना कहीं एक हीरो वाला एंगल रखता है और इसी चक्कर में वो खुद को सेक्रीफाइस भी कर देता है। यानी कि इस पूरे सीजन के लिए जिस विक्टर टाइमली को बिल्डअप दिया जा रहा था उस बंदे के यहाँ पे नूडल्स बन जाते हैं और मोस्ट प्रोबेबली अब विक्टर वापस नहीं आएगा। और इसी के साथ टेम्पोरल लूम ब्लास्ट हो जाता है और सारी की सारी टाइमलाइंस आपस में कोलैप्स हो जाती है, खत्म हो जाती है। यानी कि MCU का पूरा मल्टीवर्स खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब कुछ नहीं बचा, न सेक्रेट टाइमलाइन ना ही कोई और दूसरी अल्टरनेट टाइमलाइन। अब देखना यह है कि नेक्स्ट 2 एपिसोड में लोकी कैसे मल्टीवर्स को रिक्रिएट करता है। क्या हमें वापस से एक बिग बैंग देखने को मिलेगा इस यूनिवर्स में, या फिर लोकी वापस से टाइम स्लिप होके पास्ट में पहुंच जाएगा और सब खत्म होने से रोक लेगा। ये कुछ वैसा ही सिनेरियो बन सकता है जैसा हमने जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में देखा था, जब फ्लैश ने टाइम ट्रेवल करके सबकी जान बचाई थी। वेल, जो भी हो, एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की शुरुआत हो चुकी है। मल्टीवर्स भले ही जाए लेकिन वो आपस में कोलैप्स होना शुरू हो चुका है। इनकर्जन्स बढ़ेंगे, डेडपूल MCU में आएगा और होगी सीक्रेट वॉर। अब तुम लोग बताओ तुम्हारी क्या थ्योरीज हैं लोकी के इस एपिसोड को लेके और MCU के फ्यूचर को लेके। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।